हेलो स्टूडेंट, सो टुडे इज डे 9 में आज हम बात करेंगे यूटिलिटेरियनिज्म की। आज यूटिलिटेरियनिज्म में ग्रेटेस्ट गुड टफेस्ट चॉइस की बात के साथ ही हम इसमें कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल रिविलेंस इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल फिलोसोफर। यूटिलिटेरियनिज्म की अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझिए कि ये अधिकतम भलाई का सिद्धांत है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई हो सके, यही यूटिलिटरिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर आप अपने एंड से बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन था, व्हाट इज यूटिलिटेरिज्म, हाउ टू अप्लाई इन गवर्नेंस एंड एथिक्स आंसर राइटिंग। यूटिलिटरिज्म इज अ मोरल थ्योरी that say an action is right if it promotes the greatest happiness for the greatest number. It was developed by the Jeremy Bentham and expanded by the John Stuart Mill. Sorry for my pronunciation, it may be name का pronunciation थोड़ा सा अलग हो, so you will manage, right? Utilitarianism के concept से related 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, explain the concept of utilitarianism with the help of suitable example. अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले अंडरलाइन करो इसमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पहले बोला गया है एक्सप्लेन करिए कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटरिज्म, राइट। इसमें आप जो हमारे दो थिंकर्स हैं, जेएस मिल और जर्मनी बेंथम, इन दोनों के जो कंट्रीब्यूशन है मेंशन कर सकते हो, ठीक है। प्लस इसमें कुछ एग्जांपल्स आपने ऐड करने हैं। जर्मनी बेंथम के अकॉर्डिंग यूटिलिटरिज्म क्या है, इट इज अ क्वांटिटेटिव यूटिलिटरिज्म, राइट, मींस काउंट द हैप्पीनेस यूनिट। और जेएस मिल के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव यूटिलिटरिज्म मींस हायर प्लेजर, फॉर एग्जांपल विजडम ओवर फूड। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आप यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हो यूटिलिटरिज्म कॉन्सेप्ट को। इसके साथ ही इससे रिलेटेड आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल के लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें जब मैं यूटिलिटरिज्म का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, तो आप वहां से भी एग्जांपल ले सकते हो। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल या नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर एक पुल या ब्रिज बनाने से 100 या 1000 लोगों के घर उस एरिया से हटाए जा रहे हैं, उसके बदले 5000 लोगों को फायदा हो रहा है, तो ये सही है, राइट। मींस दिस इज द क्वांटिटेटिव यूटिलिटरिज्म, काउंट हैप्पीनेस यूनिट, मतलब 5000 लोगों को फायदा होगा, दे आर एबल टू यूज दैट ब्रिज और रोड, राइट। और ये अलग बात है, अगर एथिक्स और मोरल एथिक्स को ध्यान रखा जाए तो जो 1000 लोगों का घर वहां उचड़ रहा है उनको रहने के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अब इट्स कंप्लीट यूटिलिटरिज्म का रियल लाइफ एप्लीकेशन इन गवर्नेंस में कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे पब्लिक हेल्थ में यूज कर सकते हैं फॉर द वैक्सीन प्रायोरिटाइजेशन में, टू प्रोटेक्ट द मोर लाइव्स इवन इफ सम रिस्क। इसे हम डिजास्टर रिलीफ में यूज कर सकते हैं, फोकस ऑन द मोस्ट अफेक्टेड रीजन। इसके साथ ही हम इसे इकोनॉमिक पॉलिसी में यूज कर सकते हैं, लाइक सब्सिडी रिमूव टू हेल्प लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोविड का अगर हम देखें, कोविड लॉकडाउन का, तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट फॉर ए फ्यू प्रोटेक्टिंग, राइट। कुछ जगह की कुछ जगहों में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था मूवमेंट, जिससे कि बहुत लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकते। तो दिस इज कॉल्ड द यूटिलिटेरियन चॉइस, ओके। अब हम आंसर कैसे लिखते हैं, तो अगर सेम ही क्वेश्चन को हम देखें कि व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म एंड हाउ इज इट यूज्ड इन गवर्नेंस, तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि दिस यूटिलिटेरिज्म इज एथिकल फिलॉसफी, ठीक है। इसके साथ ही आप अपनी बातें इसमें लिख सकते हैं कि डिटरमाइंस इट्स यूटिलिटी, मैक्सिमम हैप्पीनेस और बेनिफिट, राइट। बॉडी को आप कैसे बना सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो कि किस तरीके से बैंथम और मिल ने इसको डेवलप किया बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेनी पब्लिक पॉलिसी, राइट। और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अप्लाइड इन लॉ मेकिंग और इकोनॉमिक और क्राइसिस डिसीजन, राइट। प्लस इसको आप बता सकते हो कि फोकसेस ऑन द कंसिक्वेंसेस नॉट द इंटेंशंस। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बॉडी पार्ट में। एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पार्ट लिखनी होती है। बॉडी पार्ट को समझाने के लिए फिर हमें एक एग्जाम्पल लिखना होता है। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो कि इवैक्यूएशन ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर में इग्नोर द प्रॉपर्टी लॉस टू सेव लाइव्स, दिस इज द ग्रेटेस्ट गुड चूज। कुछ लिमिटेशन भी है, फॉर एग्जाम्पल कैन इग्नोर माइनॉरिटी राइट्स, समटाइम आउटकम बेस्ड एथिक्स में अलाउ द मोरली ग्रे एक्शन, फॉर एग्जाम्पल लाइंग टू प्रिवेंट पैनिक। पैनिक को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। सो इसको कंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं, ऑलवेज कंक्लूड योर आंसर with a quote or to explain a thinker's philosophy or a optimistic view, right? Utilitarianism help administrators make tough choice, but it must be balanced with justice, compassion and human dignity. अगर आपने quote लिखना है तो आप quote लिख सकते हो, the greatest happiness of the greatest number is the foundation of the morals and legislation.
ये जर्मी बेंथम का ही दिया हुआ कोट है, ठीक है। कीवर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं इसके, जब आप आंसर राइटिंग करो तो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। हो सके तो इन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे आप अपने आंसर को लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आउटकम ओरिएंटेड एथिक्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पब्लिक इंटरेस्ट, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप अपने आंसर लिखिए। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको शुरू में ही बताए हैं, उस पर ही अपने आंसर को प्रैक्टिस करिए। और क्योंकि मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप आंसर लिखेंगे, आपका हैंड यूज टू हो जाएगा उस तरीके से लिखने का। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं पहले सारी चीज़ें पढ़ लूँ फिर लिखूँ, तो वो चीज़ वहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है। आप लिखते चले जाओगे तो कुछ कुछ समय के बाद आपके हाथ खुद ब खुद चलने लगेंगे और आपका माइंड भी खुद ब खुद थॉट्स क्रिएट करने लगेगा कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डिलेमा में हो कि नहीं मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर लिखूंगा, सो इट विल नॉट वर्क फॉर यू इन द एग्जाम हॉल। सो कम आउट दिस थिंकिंग एंड स्टार्ट राइटिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी कॉपी इवेल्युएट करानी है ऑन डेली बेसिस, या फिर आपको इससे रिलेटेड पर्टिकुलर मेंटरशिप चाहिए, या आपको डिस्कस करना है किसी के साथ अपने आंसर को, सो वी आर हियर टू हेल्प यू। You can upload your copy. Our mentor is here, right? Our copy evaluator expert is here. They will evaluate your copy. Use the email ID. And for more contacts, use the phone number. Thank you so much.